वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे मीडियन। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? मीडियन। जहां पर हम देख चुके थे कि इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम आगे बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? सेम है, वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 वाली आइटम। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एकदम सेम है। लेकिन यहां पर जो n है वो यहां पर n है टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसीज n क्या है? यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसीज है, और यहां पर हमें CF को कैलकुलेट करना पड़ेगा। n को कैलकुलेट करने के लिए किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? CF को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 वाली आइटम का। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि जो n है वो यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसीज है। क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसीज है, और CF के यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा n को कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसके डिटेल में बात करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जैसे ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है जहां पर हमें किसको कैलकुलेट करना है? मीडियन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अगर मैं मीडियन को कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या चाहिए? CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF चाहिए। CF को कैसे कैलकुलेट करना है? देखो फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ तो CF आ जाएगी। पहली फ्रीक्वेंसी ही CF होगी 15। कितना? 15। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे तो CF आती जाएगी। जैसे दूसरी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 15 में से 24 को जोड़ेंगे। 15 में से 24 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 4 9, 2 और 1 39 है। अब 39 में से 12 जोड़ेंगे तो 9 और 2 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 9 और 2 11 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 51। 51 में फिर 6 जोड़ेंगे 57 आ गया। 57 में फिर 3 जोड़ेंगे 60 आ गया। तो ये आ गई CF। क्या आ गई? CF। ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करें। फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 वाली आइटम। साइज का मतलब होता है वैल्यू। साइज का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ठीक है, यहां पर n क्या था? टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है? 60। जोड़ा ही तो है हमने, 60 फ्रीक्वेंसी है। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 60 प्लस 1/2 वाली आइटम का। डन। ये आ गया साइज ऑफ 61/2 वाली आइटम। 61/2 कितना आ गया? 30.5। तो यह आ गया साइज
ऑफ 30.5 वाली आइटम का। साइज का मतलब वैल्यू, किसकी वैल्यू? 30.5 वाली आइटम की वैल्यू। अच्छा 30.5 है क्या? नहीं है, 30.5 तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो CF को देखो, जहां पर 30.5 से ज्यादा नंबर है उस क्लास को क्या करो? अंडरलाइन कर लो। 30.5 से ज्यादा किसका CF है? ये रहा 45, 24 और 39 का। इसको इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो 30.5 वाली आइटम का साइज कितना होगा? वही क्या है? मीडियन है। 30.5 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उससे बड़ा क्या है? 39। 39 का साइज कितना होगा? 45। आंसर क्या आएगा? 45। यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, यहां पर CF के सामने जो भी आइटम है वही आइटम आंसर होगी। ठीक है, तो पहले हमें CF कैलकुलेट करनी है। CF आने के बाद इस फॉर्मूले में टोटल फ्रीक्वेंसीज को रखकर, ठीक है, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उससे बड़ी CF के सामने वाली आइटम ही आंसर होगी। ठीक है, जो यहां पर आएगी उससे बड़ी वाली CF के सामने जो आइटम होगी वो क्या होगी? आंसर होगी। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर इनकम दे रखी है, यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। 1000 इनकम वाले 6 वर्कर्स हैं, 2000 इनकम वाले 12 वर्कर्स हैं, 2500 इनकम वाले 9 वर्कर्स हैं, 3000 इनकम वाले 14 वर्कर्स हैं और 4500 इनकम वाले 8 वर्कर्स हैं। देखिए यहां पर सेम नहीं है, ये 1000 फिर 2000, 1000 का गैप आ गया, फिर 500 का गैप आ गया, फिर 500 का गैप आ गया, फिर 1500 का गैप आ गया, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। मीडियन में अगर यहां पर गैप में अगर ऊपर नीचे तो भी डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? CF करो कैलकुलेट। पहले क्या एडिटिव लिख दो, फिर जोड़ते जाओ। 6 और 12 18। देखो 18 और 9 27, 18 और 9 27 और 27 और 14, 27 और 10 37 और 4 41, 27 और 10 37 और 4 41, 41 और 8 49। ये आ गई CF आपकी। अब क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूले से साइज ऑफ n+1/2 वाली आइटम का वही क्या होगा? मीडियन होगा। यहां पर n क्या आया है? 49 है। देखो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी आई है? 49 आई है। तो साइज ऑफ 49 और 50/2 वाली आइटम, साइज ऑफ 25 वाली आइटम, 25 नंबर की आइटम की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? आंसर होगी। अब 25 तो यहां है नहीं, तो उससे बड़ा अंक देखेंगे। बड़ा अंक कौन सा है? CF में देखो 25 से बड़ा अंक कौन सा है? 27 है। तो इसको राउंड कर लो। और 27 के सामने फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, 27 के सामने, क्योंकि यहां पर साइज का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ 25 आइटम। तो 27 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वही आंसर है। 27 के सामने कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 2500। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर साइज का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ 25वीं आइटम की। तो
तो 25वें आइटम तो है नहीं, उससे बड़ी आइटम देख लेंगे 27। 27 के सामने जो आइटम लिखी हुई है वही क्या आएगी, आंसर आएगी। तो ये और क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन देखिए जहां पर आइटम्स दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी में एक एक्स दे रखा है और मीडियन दे रखा है 12। हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। पहले के सीएफ एज इट इज आ गई, फिर जोड़ते जाएंगे 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और x, 11 प्लस x, जोड़ रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। 11 और 7 18 प्लस x, 18 और 2 20 प्लस x। डन। अब फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 वाली आइटम। ठीक, m दे रखा है 12 इज इक्वल टू साइज ऑफ n में कितनी वैल्यू आई, 20 प्लस x, n की वैल्यू कितनी आई, 20 प्लस x प्लस 1/2 वाली आइटम। ये समझ में आया क्या, n की वैल्यू कितनी आई, 20 प्लस x, n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसीज प्लस 1/2। तो यहां पर जो साइज है वो तो दे ही रखा है 12, साइज कितना दे रखा है, 12 दे तो रखा है। साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम का साइज तो हमें दे रखा है 12, तो 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 प्लस x प्लस 1/2 एज इट इज। बस फिर सोल्व कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 21 प्लस x। इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 24, 20 और 21 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बस इस तरह से सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, और इससे हम x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर डिस्क्रीट सीरीज का खत्म हुई। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज को देखते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। किसकी बात करता हूं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करता हूं। यहां पर एक फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई बाई स्मॉल l। ठीक है, यहां पर l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द
मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसीज। सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class। preceding the median class। ठीक है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी of the median class। और I क्या है? क्लास इंटीग्रल। देखो ये एक फॉर्मूला है जहां पर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से क्या कैलकुलेट करेंगे? मीडियन। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। यहां पर l क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी? l कहलाएगी। n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसीज, और उसका बाय टू कर रहा है। देखिए अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं या इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं, दोनों में क्या आएगा? n प्लस वन बाई टू आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n बाई टू आएगा। ठीक है। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी CF किसी क्लास का, कौन सी क्लास का? प्रीसीडिंग, जो पहले आएगी मीडियन क्लास की, जो मीडियन क्लास से पहले आएगी उसकी CF। ठीक है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और I क्या है? क्लास का इंटरवल। देखिए इसे ऐसे समझ नहीं सकते, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जहां पर हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हम मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? मीडियन क्लास को। और मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहले की तो एज इट इज वही आ जाएगी 5, फिर जोड़ते जाओ, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 9 कितना आ जाएगा? 32, और 32 और 8 40। तो n यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी आ गई? 40 आ गई। और n बाई टू कितना आ गया? यहां पर 20 आ गया। n बाई टू कितना आ गया? 20 आ गया। अब 20 से जस्ट बड़ी संख्या जो CF की होगी वही क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। देखो यहां से 20 से सबसे बड़ी संख्या कौन? 20 से बिल्कुल बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। 20 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। तो ये अपनी जो क्लास आ गई, ये आ गई मीडियन क्लास पूरी। देखो तो 20 से जस्ट बड़ी संख्या क्या आ गई? 23 आ गई CF वाली। तो ये कौन सी क्लास आ गई? ये मीडियन क्लास आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई स्मॉल आई। देखो m इज इक्वल टू l का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 10 है। देखो ये मीडियन क्लास है
और मीडियम क्लास 10 से 15 के बीच में, तो लोअर लिमिट कितनी है 10 है, प्लस n/2, n/2 कितना है 20 है, माइनस CF किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, जो पहले आने वाली क्लास है, इससे जो पहले आने वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी CF कितनी है 13। CF है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास से जो फ्रीक्वेंसी जो CF पहले आएगी वही क्या होगी, ये CF होगी, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 23 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास मल्टीप्लाई इंटरवल कितना दे रखा है 5 का इंटरवल है, ये लो बस आ गया आंसर। तो यह आ गया 10 प्लस 20 में से 13 में 7 बटा 10 गुणा 5, 5 दूनी 10, 7 बटा 2 आ गया, यानी 10 प्लस 3.5 आ गया, यानी 13.5 आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर हम CF निकालेंगे, CF निकालने के बाद n/2 निकालेंगे, n/2 से जस्ट बड़ी CF जो होगी वही मीडियम क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है जहां पर हमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CF को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। पहली क्या है, इट इज 5, फिर 5 और 10 15, 15 और 8 23, 23 और 12 35, देखो 3 2 5, 2 और 1 3, और 35 और 15 पूरे 50 हो गए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि हम कंप्लीट ही पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। हालांकि आज तक कॉलेज लेक्चरर में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं ताकि हमें जो पेपर 1 है उसकी भी तैयारी हो जाए और पेपर 2 की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये पेपर 1 में भी है, जनरल अवेयरनेस के पेपर में भी और सब्जेक्ट के पेपर में भी यही टॉपिक्स आते हैं। तो अब क्या करेंगे, n आ गया कितना 50 और n/2 कितना आ गया 25। 25 से बड़ी CF कौन सी इसमें, जस्ट बड़ी ये 25 से बड़ी CF कौन सी, ये। तो ये कौन सी क्लास आ गई, मीडियम क्लास। मैं पहले बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में नहीं आते, लेकिन मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूं इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। तो ये आपकी मीडियम क्लास। अब फॉर्मूला लगाते हैं, m is equal to L plus n/2 minus CF upon F multiply small I। कोई दिक्कत ना, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास कितनी है 300 प्लस n/2, n/2 25 दे रखा है, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, यानी मीडियम क्लास से पहले जो CF आएगी वो कितनी आ रही है 23 आ रही है, बटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई I क्लास इंटरवल कितने का है 100 का इंटरवल है। बस अब तो कैलकुलेशन करनी, 300 प्लस 25 में से 23 गया 2 बटा 12 गुणा 100, ये आ गया 1 बटा 6, यानी ये आ गया 300 प्लस 100 बटा 6। ठीक है, 100 को 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6 4 40 6 छिका 36 4 40 6 छिका 36, कितना आ गया 16.6। ये आ गया 300 प्लस 16.6, ये आ गया 316.6 आंसर। इस तरह से करें।
एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है जहां पर क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CF। तो पहले की तो एज इट इज 5 ही आ जाएगी, फिर 5 और 3 8, 4 12 और 8 20 और 7 27 और 3 30। देखो 5 का 5 5 और 3 8 8 4 12 12 और 8 20 20 और 7 27 27 और 3 30 आ गया। n कितना आ गया, 30 और n/2 15। अब 15 से बड़ी संख्या जो CF में हो, 15 से बड़ी संख्या जो CF में हो, ये आ गया अपना मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आ गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पर लोअर लिमिट कितनी आएगी, देखो 15 प्लस n/2 15 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये कितनी आएगी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 12 है। और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को, 8। और इंटरवल कितना दे रखा है, 5 का 5। बस सोल्व हो गया। अब तो 15 प्लस 3 बटा 8 गुना 5, 15 प्लस 15 बटा 8। तो 15 बटा 8 देखें, 8 एकम 8 7 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 8 64, कितना बचा, 6 बचा, 0 8 7 56, 4 बचा। बस यहीं तक सॉल्व करते हैं। 1.87 आ गया। तो यह आ गया 15 प्लस 1.87 16.87 आंसर। इस तरह से तीनों सीरीज कंप्लीट हुई। कौन सी सीरीज कंप्लीट हुई, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में कल पढ़ा था, फिर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसके बाद आएगा मीडियन के मेरिट्स और डिमेरिट्स, फिर मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप है वो आएगा। इस सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।